हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल अ डे विद कामिनी। और मैं हूँ कामिनी। एक्चुअली आज सुबह से ही और टायर्ड फील कर रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने वीडियो अपना बनाना शुरू ही नहीं किया। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए नीचे आई थी, अपने घर के नीचे कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय चाहिए थी। तो बस तो इसी बहाने से नीचे आ गई। तो मैंने सामान-वामान खरीद लिया, क्योंकि मेरी बिल्डिंग के नीचे बहुत अच्छा प्लेस है बैठने के लिए। इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, बारिश भी हुई है तो बहुत खूबसूरत, रियली बहुत खूबसूरत सा मौसम हुआ है। दैट्स व्हाई हमको लगा कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाते हैं और फिर आप लोगों से बातें शुरू करते हैं। फिर क्योंकि घर जाने के बाद बहुत सारे काम रहते हैं। एक्चुअली आज सुबह से थोड़ी-सी इमोशनल थी। कुछ बातें कहते हैं ना कि अभी तो जल्दी ही फ्रेंडशिप डे गया है, उसमें मुझे अपने फ्रेंड लोगों के लिए कुछ कहना था, बताना था, बट क्योंकि घर में रिनोवेशन चल रहा था तो हम कुछ कर नहीं पाए। बट मैंने सोचा कि कहते मित्रता दिवस तो हर दिन रहता है, और उनकी परिभाषाएँ तो हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि दोस्ती क्या होती है। तो मुझे आज सुबह से लेकर मैं अपनी एक फ्रेंड, एक्चुअली 2 मेरी ऐसी फ्रेंड हैं। वैसे तो मेरी बहुत अच्छी, कहते हैं ना भगवान ने हाथ में 10 उँगलियाँ दी हैं, तो 10 नगीने दिए हैं, और वो सारे के सारे मेरी किस्मत में आए हुए हैं। तो लेकिन मैं बताना चाहती हूँ हर एक के बारे में, लेकिन जो शुरू से शुरू करते हैं तो मुझे वैसे तो किसी एक को नहीं कह सकती, लेकिन 2 ऐसी हैं जो कि शादी से पहले और दूसरी शादी के बाद, और दोनों में बहुत कुछ कॉमन है, लाइक जैसे कि दोनों ही का नाम शुरू होता है एस से, और दोनों ही लास्ट में आता है शर्मा। तो ये दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही हमेशा मेरी लाइफ में। तो मैं आज बताती हूँ संजना और स्नेहा के बारे में। स्नेहा के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही, कहते हैं ना कि वो ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटीफुल सोल, बहुत ही खूबसूरत है, इनर एंड आउट बोथ ही। और उनका ग्रेस मैं क्या बताऊँ। जब मुझे याद भी आता है कि स्नेहा को बचपन से ही, बचपन में नहीं, मतलब कुछ 1-2 साल के बाद उनको पोलियो हो गया था, उनको पोलियो का अटैक हुआ था। तो उसके बाद फिर वो हमेशा अपने स्केचर से या बैसाखी से चलती हैं। बट मुझे याद आता है जब मैं अपना एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज में गई थी, तो मैंने पहली बार स्नेहा को देखा था। वो अपनी भाभी के साथ आई थी, और उनकी भाभी उनको रिक्शे पे बैठा रही थी। आई डोंट नो व्हाट अट्रैक्शन था। लोग कहते हैं कई बार कि लड़कों को देखकर होता, मुझे स्नेहा को देखकर हुआ, और मैंने ये सोच के रखा हुआ था कि इस लड़की से तो फ्रेंडशिप करना ही करना है। और भगवान की दया से और हमारे एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से हम आज भी हमारी फ्रेंडशिप को अराउंड, कह सकते हैं, 27-28 साल हो गए, 28 या 27 ईयर्स ओल्ड हो गए हमारी फ्रेंडशिप को। और आई थिंक उससे भी ज़्यादा ही हो गए होंगे, आई थिंक 29-30 साल होने हो जाने हो रहे हैं, और हमारी फ्रेंडशिप वैसी की वैसी ही है। और रियली ना एक अलग ही मयार हमने तय किया है। हम बात नहीं करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी हम कभी शिकायत नहीं करते, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। एक अलग सा रिश्ता उसके साथ में है। मुझे याद है उसकी बहन की शादी मेरी शादी से पहले तय हुई थी, और उसके बाद मेरी शादी तय हुई। तो वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि उसकी बहन ने कहा भी कि तुम्हारी खुद की बहन नहीं जा रही है, तुम उसके लिए नहीं रो रही हो, लेकिन तुम कामिनी दीदी के लिए रो रही हो। बड़ा अलग सा ही हमारा रिश्ता। हमको वो अपनी सारी बातें मेरे से बताना, वो मेरा वेट करना। जब मैं आज भी इंडिया जाती हूँ तो एवरी मॉर्निंग वो दरवाजे पे अपनी गाड़ी में आती है, क्योंकि वो स्कूल की टीचर प्रिंसिपल हैं, और काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत लोग उन्हें प्यार करते हैं। अब मुझे तो कभी कभी लगता है कि सो कॉल्ड पॉलिटिशियन बन जाएगी, उसकी जो बातों में रौब होता है। तो उसने कभी भी अपनी एक फ़िज़िकल कमी को अपनी ज़िंदगी की सफलता में आड़े नहीं आने दिया। उसने हर उस बार को क्रॉस किया जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो ये बात मेरी स्नेहा में है, और भगवान की दया से या ऊपर वाले की कृपा से हमारी फ्रेंडशिप आज भी है। ये कह सकती हूँ कि थैंक यू स्नेहा।
तुम्हारी स्माइल मुझे भी कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है। ऑलवेज़ रहना मेरी ज़िंदगी में। और अब आती हैं हमारी शादी की बात की फ्रेंड, हमारी संजना शर्मा। हम दोनों जब मिले तो हम दोनों को एक-एक बच्चे हो चुके थे और हम जस्ट ऐसे प्लेग्राउंड में, हमारे घर के आस-पास, हमारा घर आस-पास में ही था। उसका एक ब्लॉक पीछे, मेरा एक ब्लॉक आगे था। वहीं पर हम प्लेग्राउंड में मिले थे और माशाल्लाह हमारी फ्रेंडशिप को भी हो चुके हैं अराउंड 24-23 साल, 22 या 23 साल तो हो ही चुके हैं। और हम आपस में लड़ते भी बहुत हैं, शिकायत भी बहुत करते हैं, बट हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। कि वो उन लोगों में से आती है जिसने मुझे उस वक्त साथ दिया जिस वक्त मुझे रियली किसी की ज़रूरत थी और मैं बहुत हेल्पलेस हो रही थी। उस टाइम वो मेरे मेरे दोनों हाथ, मेरे दोनों पैर बनी थी। उसने बहुत कुछ किया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसको, उसकी चीज़ों को जो उसने दिया। लेकिन उसने हर स्टेप मेरे साथ ही रखा और हमेशा उसकी ये बात कि तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो किसी और से कहने से पहले तो मुझसे कहेगी, उसका एक हक होता है। वो मुझसे 1 महीने की छोटी है, तो मैं अगस्त की हूँ, सितंबर की है। हम दोनों का ईयर साथ में ही है। हम दोनों के 2 बच्चे हैं, उसको एक लड़की और एक लड़का। उसकी कंप्लीट फैमिली है, मेरे 2 बेटे ही हैं। बट गॉड ने मुझे एक डायमंड दिया है जिसको हर एंगल से मैं कहीं भी किसी भी एंगल में रखूं वो शाइनिंग करता है और वो मेरी उंगली में जचता भी बहुत है। सो थैंक यू सजना, हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहना अंटिल डेथ। आई डोंट नो, पता नहीं क्या सुबह से मैं बहुत इमोशनल हो गई ना, बट इसकी याद आ रही थी कि कई बार छोटे बच्चों की तरह बिहेव करती, मैं उसको डांट भी देती हूँ लेकिन फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये हमेशा रहता है कि सबसे पहले मैं हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि यस तुम हो पहले, क्योंकि तुम मिली पहले हो। उसके बाद में फिर धीरे धीरे और भी मेरी फ्रेंड हमसे जुड़ती गई। सो मेरी चुटकी सी संजना, ऑलवेज फॉर मी। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और अब से ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि कहूँगी तो रोना आ जाएगा। अपना ख्याल रखना मेरे लिए।